न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं 8 बजे की स्पेशल खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। नमस्कार। और आइए सबसे पहले जानिए खबर झांसी की, जहां पर शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। गाड़ी चेकिंग के दौरान जब सदर बाजार थाने की पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो शातिर अपराधी पुलिस पर कई राउंड फायरिंग कर देता है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इस बदमाश का नाम जंगी है, इसके पैर में गोली लगती है। दूसरा शातिर अपराधी आशिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि 9 अगस्त को दोनों शातिर अपराधियों ने रिटायर्ड फौजी पर जानलेवा हमला किया था। स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष सदर बाजार की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। इसी बीच में मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, इनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं, बल्कि जंगल की तरफ भागे। दोनों तरफ से पुलिस टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई तो इन्होंने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। काउंटर अटैक में फिरोज उर्फ जंगी के पैर में गोली लगी है तथा आशिक जो उसका बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। कौशाम्बी की खबर आपको बताते हैं। यहां पर नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 4 सितंबर को 16 साल की लड़की का शव झाड़ियों से मिला था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर पुलिस को 2 आरोपियों के इस वारदात में शामिल होने के सबूत मिले। घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की गई। आरोपियों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधियों के पैर में गोली मारी। इस घटना में शामिल अभियुक्तगणों की पता रसी सुरागरसी करते हुए आज एसओजी प्रभारी, थानाध्यक्ष कड़ाधाम, थानाध्यक्ष पीपरी, थानाध्यक्ष सैनी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से घटना में शामिल दोनों अभियुक्तगणों को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में आत्मरक्षार्थ फायरिंग से गोली लगी है। पुलिस बल पर कोई चोट नहीं है। बाल पुलिस टीम बच गई है। दोनों घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर महाराजगंज में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें सलीम नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसके ऊपर पशु तस्करी का आरोप है। बदमाश के पास से देसी तमंचा कारतूस बाइक बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी, इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। उधर फिरोजाबाद में भी एनकाउंटर में इनामी बदमाश घायल हो गया। थाना सिरसागंज पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान 15,000 के इनामी गैंगस्टर लखन के पैर में गोली लगी है। उसने अपना नाम लखन बताया, जिसके पिता का नाम महेंद्र है और गिहार कॉलोनी का रहने वाला है। इसके ऊपर 20 मुकदमे हैं और इसके पास से एक तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल तथा लूट जो इसने करी थी थाना सिरसागंज क्षेत्र में, उसके 5200 रुपये बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कासगंज से खबर है, जहां पर मामूली से विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव हो गया। पथराव और फायरिंग में दोनों तरफ से 3 लोग घायल हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। एक व्यक्ति और युवती को छर्रे लगे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। गोली लगने से घायल रोहित की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अलीगढ़ रेफर किया गया है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। मिर्जापुर में पैट परीक्षा के दौरान 2 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। एक दोस्त दूसरे दोस्त का पेपर देने के लिए आया हुआ था। बार बायोमेट्रिक फेल होने की वजह से पुलिस ने दोनों अभ्यर्थियों से पूछताछ की। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर सर्वेश की जगह पर उसका भाई राजेश पेपर देने के लिए पहुंचा हुआ था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज प्रतापगढ़ में सहायक शोध अधिकारी के पद पर तैनात है भाई राजेश। और जो दूसरा अभ्यर्थी है वो फर्जी आधार कार्ड बनवाकर राहुल की जगह पर दोस्त अखंड, जिसका नाम है, पेपर देने के लिए आया हुआ था।
दो कैंडिडेट जो कि फर्जी आधार कार्ड कूट रचना कर बनाया गया था उसका इस्तेमाल कर एग्जाम में सम्मिलित हुए। चेकिंग के दौरान वह पकड़े गए। सुंदर मंदर इंटर कॉलेज में राजेश वर्मा सन ऑफ गोकुल वर्मा निवासी गोसाई का पुरवा जिला प्रतापगढ़ वह अपने भाई के साथ सम्मिलित हुआ। दोनों भाइयों ने फर्जी आधार कार्ड जो कि कूट रचना कर बनाया गया था चेकिंग के दौरान पकड़े गए तथा उन्होंने पूछताछ में बताया कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए एग्जाम में बैठे थे। भदोही में चिटन फंड कंपनी पैसे लेकर फरार हो गई है और आरोप है यहां पर 15 निवेशकों पर ग्राहकों से 9 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का। यहां आपको बता देते हैं कि कर्मचारी राजेश कुमार मौर्य की शिकायत पर ही ज्ञानपुर थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। कंपनी ने कम समय में ज्यादा ब्याज का लालच देकर लोगों से करोड़ों की ठगी की है। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो कर्मचारियों को एमडी सीएमडी पर मुकदमा कायम करो। यहाँ कुछ लोग मेरे पास जन सुनवाई में मेरे पास आए थे और उनके द्वारा बताया गया था कि साहब एक वेरी वेल म्यूचुअल फंड्स करके कंपनी है यहाँ पर ज्ञानपुर में, जिसके द्वारा पहले एक सर्टिफिकेट दिया गया था और एक प्रलोभन दिया गया था सर्टिफिकेट के माध्यम से कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे 6 महीने में 7 महीने में। उसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया। उसके जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु भी हो गई और उसके बाद से जो बाकी इसके डायरेक्टर थे जब उनसे पूछ रहे हैं उनका पैसा कहाँ है तो उनको पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और उनको अलग अलग बहाने दे रहे हैं। तो पूरी जांच करवाई गई। इसमें पूरी जांच करने के बाद इसमें जो प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए गए थे। उधर अलीगढ़ के क्वासी थाना क्षेत्र से खबर जहां पर साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। आपको बता देते हैं कि साइबर ठगों ने बैंक मैनेजर बनकर एक युवक को लोन का झांसा देकर 80,000 रुपए उसे वसूल लिए हैं। आरोप के मुताबिक ठग ने खुद को इंडसइंड बैंक का मैनेजर बताकर वीडियो कॉल की और 7 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा दिया। ठग ने पीड़ित से नकदी जमा कराने का दबाव बनाया और खुद अपने परचेज से जमा कराए। 2 बार में कुल 40,800 रुपए लिए गए। रकम कटने की जानकारी हुई तो युवक के होश उड़ गए। युवक ने शिकायत दर्ज कराई। ये मेरे साथ के मेरे 80,800 रुपए एक हैंगर ने लगा लिए। ऑनलाइन ठगी हुई है आपके साथ? ऑनलाइन ठगी हुई है सर। किस तरीके से हुई कि मतलब जो है ठग ने किस तरीके से बातों में लिया? सर मेरे पास वीडियो कॉल की, मुझसे एक लोन मेरे पीछे चल रहा था और मुझसे बोले कि ऐसा है कि आप लोन चाहिए आपको, हम लोन पलटेंगे। लोन पलटने के नाम से उसने मेरे 3 ट्रांजेक्शन में उसने मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल लिए। 20-20 हज़ार 2 बार और 40,800 एक बार। लखनऊ के गोसाईगंज से खबर जहां पर बस स्टॉप के पास में ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक से आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चयनित 1,150 बाहर कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लोक भवन सभागार से सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होना है। कल भी नियुक्ति पत्र बांटे गए थे और देखिए आज भी कह सकते हैं आप यूपी में रोजगार की बहार है ये। पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी युवाओं को अपने साथ लामबंद करने में जुट रही है। बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन अभियान के जरिए युवाओं को लामबंद करेगी। दरअसल बीजेपी इस अभियान के जरिए 2 सियासी लाभ लेने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। क्या है वो 2 सियासी लाभ, देखिए इस रिपोर्ट में।
11 सितंबर को लखनऊ में एक बड़े छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम बीजेपी पदाधिकारी और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को जोड़ने की बीजेपी की बड़ी मुहिम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को वैचारिक रूप से अपने साथ लामबंद करने के लिए जुटी हुई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशाने साधने की रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभियान है, भारतीय जनता पार्टी उसे लेकर आगे चल रही है। उस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी में और सभी जिला मुख्यालयों में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाकायदा छात्र सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी हर जिले और कमिश्नरी में छात्र सम्मेलन करेगी। मैराथन और मशाल जुलूस भी निकाली जाएगी। बीजेपी 11 से 18 सितंबर तक महाविद्यालयों में संगोष्ठियां कराएगी। इसके अलावा जनवरी तक यूपी में युवाओं के बीच वन नेशन वन इलेक्शन का अभियान चलाएगी। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के अभियान को लेकर यूपी में 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी केंद्र और प्रदेश सरकार के जन उपयोगी कामों को बताएगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं। माननीय सुनील बंसल जी इसके सह संयोजक हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, जो केंद्र मंत्री रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा के। माननीय मुख्यमंत्री जी इस हमारे छात्र सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। इसी तरह जो हमारे उप मुख्यमंत्रीगण हैं, उनको जो भी हमारे इस अभियान से जुड़ना चाहता है, पूर्व रिटायर्ड जस्टिस, हमारा प्रयाग में अभी एडवोकेट्स का सम्मेलन हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे। तो इस तरह से हर वर्ग के जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं वो हमारे अभियान से जुड़ रहे हैं। युवा सम्मेलनों में सीएम योगी से लेकर प्रदेश और केंद्र के मंत्रियों तक को जिम्मेदारी दी गई है। तमाम मंत्री और बड़े नेता जिलों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जहां एक तरफ इस मुद्दे को धार दे रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह भी है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद किया जाए। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए सहारनपुर के अंबाला रोड से राहत सामग्री को आगे रवाना करेंगे। तीनों राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब हैं। पंजाब में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची है। उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड से काफी परेशानियां बढ़ रही हैं। यूपी सरकार में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। खुद यूपी में भी आप देखेंगे कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं, कई जगहों पर बाढ़ आ चुकी है। अब ऐसे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश के साथ साथ और बाकी के राज्यों तक भी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आज रवाना करने वाले हैं वाहनों को, जो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आगे जम्मू कश्मीर तक भी मदद पहुंचाएंगे। यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर से हर कोई परेशान था, लेकिन अब कई इलाकों में जल भराव की समस्या से जो लोग परेशान थे उन्हें राहत मिलेगी, ये जान के कि अब यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन आपको बता देते हैं कि घटता हुआ पानी भी कई बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है, क्योंकि देखिए लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। जहाँ तक पानी पहुँचा है वहाँ तक गंदगी भी बढ़ गई है। कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर अब बढ़ेंगे, जिससे अब बीमारियों का डर बढ़ गया है। वो लोग भी पूजा नहीं कर पा रहे, कहाँ जाएंगे पूजा पाठ करने। तरफ यमुना का उफान धीरे धीरे कम हो रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली वासियों के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं गणेश घाट पर मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पानी आप देख सकते हैं लगातार जो है वो इसी तरीके से बना हुआ है और ये पानी अब कई बीमारियों की वजह बनेगा, क्योंकि आसपास जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ रहने को मजबूर हैं। हालांकि दूसरी तरफ जहाँ कैंप्स को खाली कर दिया गया था, अब दोबारा से वहाँ पर लोग आ गए हैं, क्योंकि पानी जो है वो हट गया है। अभी जो यमुना है वो खतरे के निशान से नीचे बह रही है, पानी का लेवल कम हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ लोग हैं उनके लिए चुनौतियाँ बढ़ जाएंगी। और अब संकट इस बात का है कि जो राहत शिविर जो उसमें 20,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं उन तक सुविधाएं कैसे पहुँचेंगी। देखिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं,
उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं और समझते हैं कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पानी लगातार भरा हुआ है, बीमारियाँ हो सकती, कोई दिक्कत आपको हो रही है? दिक्कत हो रही है, 4-5 दिन इन्फेक्शन हो गया पूरी छाती के अंदर, बलगम जमा हुआ, खांसी जुकाम बलगम, और ठीक ही नहीं हो रहा। वो तो ऐसा पैर में, ये देखो, ये पैर की हालत ऐसे पूरे बस पड़ गई पैरों के अंदर, और घर वाले सारे बाहर हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ देखने के लिए। अभी यहाँ पे कोई छिड़काव के लिए आया है? कल आए थे, छिड़काव करके चले गए। बाकी छिड़काव से मैडम कुछ नहीं होना, इस मिट्टी को निकालना बाढ़ से भी ज्यादा बहुत बड़ी चुनौती है, भयंकर चुनौती है। बाढ़ का पानी नहीं मैडम, बोला था सांसद जी ने, प्रवीण खंडेवाल ने, कि हम करवाएंगे, बोल दिया था, मगर अभी कोई एक्शन इस पर नहीं हुआ है। और ये बढ़ते हैं आगे, मुरादाबाद की खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों ने गोली मारकर हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौहान की हत्या कर दी है। गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के खुलासे के बाद से पुलिस की कई टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं। यहाँ से मौके से जो छानबीन की गई है, जो पूछताछ की गई है, उसमें जो व्यक्ति हम लोग के इस तरह से जो इसमें इन्वॉल्व होने प्रतीत हुए हैं, उनके लिए हम लोगों ने टीमें लगाई हैं। हमारी जो एसओजी की टीम है, हमारे थाने से 4-5 टीमें लगी हुई हैं। हम लोग बहुत जल्दी उन लोगों को अभी हिरासत में लेंगे, और जो तहरीर में जो चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, और बहुत जल्दी हम इस घटना को वर्कआउट करेंगे। आगरा में रूफटॉप कैफे में जमकर बवाल हो गया। रूफटॉप कैफे, जहां पर देखिए सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड। अब आरोप के मुताबिक रूफटॉप कैफे में आए हुए लड़के और लड़कियों में मारपीट और तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ इन्होंने की है। कैफे मैनेजर ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और एक कार में 4 लड़के 2 लड़कियों के साथ आए हुए थे, जो जानकारी मिल रही है। शराब ऑर्डर करने के बाद समय खत्म होने पर इन्होंने जबरन बोतलें मांगी और फिर उसके बाद विवाद बढ़ गया। उधर हरदोई में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये देखिए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ये वीडियो, जिसमें पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कई लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया और गाली गलौज की गई, लाठी डंडों से मारपीट की गई। उधर झांसी में 6 सितंबर को गणपति विसर्जन के दौरान 2 सगे भाई बांध में डूब गए, जिसके बाद एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया, बाहर निकाला गया, लेकिन दूसरा भाई अभी भी लापता है। अब पिछले 40 घंटे के बाद भी नदी में डूबे हुए युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। साइकिल से वहां पहुंचे थे जो दोनों सगे भाई थे, जिसमें सेवक रायकवार जिसकी उम्र 25 वर्ष है, दीपू रायकवार जिसकी उम्र 20 वर्ष है। ये दोनों स्नान करने हेतु नदी में चले गए। स्नान करने के उपरांत सेवक रायकवार वापस निकल आया, परंतु दीपू रायकवार तेज बहाव के कारण बह गया। इस संपूर्ण घटना का गणेश प्रतिमा विसर्जन से कोई संबंध नहीं है। कृपया इस घटना को गणेश प्रतिमा विसर्जन से जोड़कर न देखा जाए। गोताखोरों के माध्यम से दीपू रायकवार की तलाश जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। उधर आगरा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। ये पूरा मामला कमला नगर क्षेत्र के नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। उधर लखनऊ में एक कंपनी के स्टोर में चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है ये घटना। ये देखिए, कंपनी के अंदर चोरी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। चोरी की इस घटना में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70 मोबाइल फोन, 4 स्मार्ट वॉचेस, कैश, फर्जी आधार कार्ड और एक कार बरामद की है। इनके पास से एक कार भी बरामद हुई है, जिसकी वैधानिकता पे अभी जांच चल रही है। दोनों अभियुक्तों द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में फ़ोन की प्राप्ति
इनके पूछने पर इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि सारे के सारे मोबाइल और उससे संबंधित एसेसरीज ये चोरी के हैं और इनके द्वारा न सिर्फ चोरी के मोबाइल को विक्रय किया जाता है बल्कि इसको विक्रय करने के लिए विभिन्न शोरूमों में अपने फर्जी आधार कार्ड एवं अन्य जो आईडी हैं वो बना करके और उसके द्वारा इनका जो है विक्रय किया जाता है। उधर हाथरस में अस्पताल के बाहर बाइक चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चोर ने मुंह पर गमछा बांधकर बाइक पर हाथ साफ कर दिया। चोर ने वारदात को अंजाम देने से पहले रैकी की और फिर बाइक उठा ली। उधर हरदोई के समथरी गांव में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। लुधियाना से आए इस युवक के देखिए हत्याकांड में इसको मार दिया गया। लुधियाना से घर लौटे युवक को रिश्तेदारों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतारा है। मृतक अतुल के भाई की 2 बेटियां बुआ के घर से कपड़े लेकर लौट रही थी। रास्ते में एक रिश्तेदार में युवक ने दोनों बच्चियों के साथ बदसलूकी की। इसी बीच हत्याकांड को अंजाम दिया गया। थाना पिहानी में शाम लगभग 6 बजे अतुल सिंह सन ऑफ कमलेश सिंह एवं उन्हीं के रिश्तेदार अमरेश सिंह सन ऑफ महेशपाल सिंह के बीच में पारिवारिक विवाद को लेकर के मारपीट हो गई, जिसमें अमरेश सिंह के द्वारा अतुल को चाकू मार दिया गया। अतुल सिंह को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। खबर मेरठ से अगली, जहां पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए थाना पुलिस और साइबर टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 22 सिम कार्ड, 4 वाईफाई राउटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीफोन एक्सचेंज में इस्तेमाल होने वाले कई अन्य सामान बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ये गैंग अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित कर रहा था, जो कि देश और विदेश से आने वाली कॉल्स को लेकर कॉल में बदलकर अपनी पहचान छिपाकर टैक्स चोरी कर रहा था। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।